हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस एक है या फिर अनेक है? हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस है या फिर ये अलग अलग है? इंसानों में अलग है, पेड़ पौधों में अलग है, जानवरों में अलग है। आज जरा हम इस पर बात करते हैं। कॉन्शियसनेस का पहले मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस क्या? कॉन्शियसनेस मतलब एक एक लाइफ फोर्स जो आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो आपके होने का एहसास आपको दे रही है। कॉन्शियसनेस वो जो आपके अंदर जरूरी बदलाव कर रही है जिससे कि आप सरवाइव कर सकें। कॉन्शियसनेस मतलब जिससे कि आप अपने अस्तित्व से, अपने आसपास के एग्जिस्टेंस से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। अगर हम मानवों की बात करें, इंसानों की बात करें, तो चेतना क्या है? उसका उसके जो भी विचार हैं, उसकी जो भी इच्छाएं हैं, इन सब चीजों को एक बेस जिसने दिया हुआ है वो चेतना ही है, वो कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कॉन्शियसनेस, चेतना एक है या फिर अनेक? बात यहां पर इस चीज पर आ रही है। तो हम इसी का आज हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर इट्स वन और मैनी। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा अस्तित्व एक एक धागे में बंधा हुआ है, एक कंप्लीटनेस है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि समुद्र है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बहुत सारी लहरें हैं समुद्र में, अनगिनत लहरें उठ रही हैं। वो लहरें एक पॉइंट पर आ रही हैं, ऊंची हो रही हैं, चढ़ रही हैं, उसके बाद नीचे हो रही हैं और फिर जाकर वो समुद्र में ही मिल जा रही हैं। मतलब यहां पर हमें जो भी दिख रहा है वो बेशक चेतना का रूप है, लेकिन एक चेतना नहीं है। यहां पर हमें जो भी दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हर एक की अलग अलग चेतना है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है। हमें भले ही ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे अलग हैं और हम अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन जो जीवन है वो तो एक ही है। जो परस्पर संबंध है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जैविक और अजैविक पदार्थों का, ये तो एक ही है। यानी कि इंडिविजुअली हमें जो फ्रीडम महसूस होती है, हम जो सोचते हैं कि हमारी एक अलग सोल है, अलग आत्मन है, कहने शब्दों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कि हम ये सोचते हैं कि हमारी एक अलग आत्मा है, हम अलग इंडिविजुअल हैं। वो वो हमारे मन की बात होती है, वो हमारा मन होता है, हमारे विचार होते हैं जो हमें अलग बना देते हैं। और ये विचार न केवल चेतना में हमें अलग बना देते हैं, बल्कि ये हमें एक समाज में, हमें ये विचार बांटने का काम भी करते हैं। यानी कि मेरा शरीर हो गया या फिर मेरा मन हो गया, मेरा मन मुझे एहसास दिलाता है, मेरे विचार मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं अलग हूं, मैं एक अलग व्यक्ति हूं, बिल्कुल मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूं। लेकिन एक चीज जो हम यहां पर देखें वो ये कि यहां पर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप समझ रहे हैं? आप खाली ये नहीं कह सकते कि मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं। आप आप पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, सूरज से आपको रोशनी मिलती है। आप समझ रहे हैं? आप पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, सूरज से आपको रोशनी मिलती है। अर्थ की ग्रेविटी का एक अलग असर है, सन की पोजीशन का एक अलग असर है। यानी ये सब कुछ
इन सब पर आपका डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है, आप इन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं। यानी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व जो है वो एक तरीके से एक्ट कर रहा है, एक तरीके से काम कर रहा है, और तब आप काम कर पाते हैं। अगर सन ना हो, सूरज ना हो, तो आप नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी इंडिविजुअल एक चेतना नहीं है? आप समझ रहे हैं कि आपकी इंडिविजुअल अलग अलग है? पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, और अगर अनंत यूनिवर्स भी होंगे तो वो सब कुछ एक ही है, वो सब कुछ एक ही है। और वो जब एक्ट करता है, वो कंप्लीट यूनिवर्स जब एक्ट करता है, तब आप एक्ट कर पाते हैं। लेकिन आपको जो अलग आप सोचते हैं कि मैं अलग हूं, आप विचार उठाते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीजें, ये विचारों का काम है, डिवीजन पैदा कर देना, आपको बिल्कुल अलग थलग कर देना। तो यानी अगर हम डीप ऑब्जर्वेशन करें, तो डीप ऑब्जर्वेशन में हम पाते हैं कि हम देख रहे हैं कि सब कुछ जो है, सब कुछ जो है वो एक तरीके से चल रहा है, एक पैटर्न से चल रहा है, और हर किसी के यूज हो रहा है, हर किसी के इस्तेमाल में आ रहा है। पानी पानी जो है वो भाप बनकर उड़ रहा है और बादलों के रूप में चला जा रहा है, वो फिर बरस जा रहा है, और हम उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी कि उन बादलों का भी कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है। अगर इंसान या पेड़ पौधे नहीं होते तो भला बारिश ही क्यों होती फिर? आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो हर कोई चीज एक दूसरे की हेल्प कर रही है, माने क्यों? हर एक चीज आपके हाथ पैर है, हर चीज आपके इस्तेमाल में आ रही है। जो भी दुनिया में चीजें हैं, तारों का एक अलग विज्ञान है, जो तारे चमकते हैं, और और साइंस तो कहती है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि हम हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्स में। तो इसका मतलब एक कंप्लीटनेस है, एक वननेस है, और अपने आप को इस वननेस में जान लेना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। तो यहां पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चेतना एक ही है, कंप्लीट है, किसी की अलग अलग चेतना नहीं है। मन अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं, लेकिन चेतना एक ही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। ये प्रोग्राम आपकी बहुत मदद करेगा। कुल 24 टॉपिक्स, क्रैश कोर्स है ये। इसमें बहुत तरह की चीजें हैं कि प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, सत्य क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में 2 वीडियो पार्ट 2 में है, ठीक है। देखना साक्षी क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऐसे बहुत सारे तमाम टॉपिक्स हैं। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सही स्पिरिचुअलिटी को जान सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप डेली मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन मैं अपने चैनल पर दे ही रहा हूँ, रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए वहां से सही अध्यात्म और सही ज्ञान, सही ध्यान और सही ज्ञान जानिए। थैंक यू वेरी मच।